ये कहानी है एक लड़के की। इस लड़के का नाम होता है एरन। एरन हाइकिंग के लिए जाता है और जिस जगह पर वो जाता है वो पूरा इलाका वीरान होता है और वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। और जब वो हाइकिंग कर रहा होता है तभी उसे दो लड़कियां दिखती है। दरअसल ये लड़कियां अपना रास्ता भूल चुकी होती हैं। एरन उनसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और वो उन दोनों लड़कियों के पास जाता है। इनका नाम होता है क्रिस्टी और मेगन। और अब एरन इन दोनों को सही रास्ता बताता है और इन्हें गाइड करने के लिए इन्हीं के साथ आगे के सफर पर निकल जाता है। और जब ये काफी आगे निकल जाते हैं तो एरन इनसे बोलता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको उस सफर में बहुत मजा आने वाला है। और अब ये तीनों के तीनों पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये रास्ते बहुत पतले होते हैं। और जब ये तीनों आगे पहुंचते हैं तो एरन वहां से कूद जाता है और ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि एरन नीचे गिर गया। तभी एरन नीचे से आवाज लगाता है क्योंकि नीचे बहुत सारा पानी होता है। और अब एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है और इसके बाद ये दोनों भी एक एक करके नीचे कूद जाते हैं। और इस खेल में इन्हें बहुत मजा आता है और ये काफी समय तक उस पूल में एंजॉय करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और वहां से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और क्रिस्टी और मेगन को अपने घर। और फिर ये तीनों एक सेल्फी खींचते हैं और एरन इनसे पूछता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे। और तभी मेगन उससे बोलती है कि कल रात को मेरे घर पर पार्टी है जिसमें तुम भी आ सकते हो। और इसके बाद एरन वहां से निकल जाता है। एरन अब आगे पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ रहा होता है और वो इस पूरी हाइकिंग को बहुत एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत संकरे और बहुत खतरनाक हैं। और जब एरन दो संकरी पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी वहाँ पर एक पत्थर होता है। एरन उसका सहारा लेता है लेकिन वो पत्थर खिसक जाता है और इसकी वजह से एरन नीचे गिरने लगता है। और तभी वो पत्थर जिसका उसने सहारा लिया था वो एरन के हाथ के ऊपर आकर गिर जाता है। और अब एरन का हाथ दो संकरी पहाड़ियों के बीच में एक पत्थर के नीचे फंस चुका है। हालांकि एरन को बहुत चोट नहीं लगी होती लेकिन उसका हाथ अब यहाँ से नहीं निकल सकता। और अब वो अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। और जब उसको लगता है कि अब उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता तो वो मेगन और क्रिस्टी को जोर जोर से आवाजें लगाता है लेकिन उसकी आवाज वहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये संकरी पहाड़ियां हैं। और यहाँ से आवाज बाहर निकालना वो भी इस वीराने में जहाँ कोसों दूर तक किसी भी इंसान, पशु पक्षी या जानवर का कोई नाम निशान भी नहीं है। और इसके बाद एरन अपने बैग को खोलता है और उसके बैग के अंदर हाइकिंग का जितना भी सामान होता है वो सब का सब बाहर निकालता है। अब जल्दी से जल्दी उसे यहाँ से निकलना है क्योंकि वो जानता है कि शायद यहाँ पर कई महीनों तक कोई भी ना आए। अब जो उसने अपने बैग में से सामान निकाला होता है उसमें एक छोटा सा नाइफ भी होता है और वो उस नाइफ के जरिए चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये एक ठोस चट्टान है। और इसके साथ साथ एरन का सीधा हाथ चट्टान के अंदर फंसा होता है और इसीलिए उसे उल्टे हाथ से काम करने में और भी परेशानी हो रही होती है। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता। अब वो लगातार उसको काटना शुरू करता है और इसी दौरान उसका नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। और अब वो उस नाइफ को अपने हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वो दूर होता है। लेकिन फिर भी एरन किसी तरह से उस नाइफ को अपने तक खींच लेता है और एक बार फिर से वो उस चट्टान को काटना शुरू करता है लेकिन वो उस काम में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है और उसके नाइफ की धार भी अब पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और अब रात हो जाती है और अब एरन को यहाँ फंसे हुए कई घंटे हो चुके हैं। उसे नहीं पता कि अब वो यहाँ से कैसे निकल सकता है, इसलिए वो लगातार अपने हाथ को निकालने की, यहाँ से निकलने की कोशिश करता रहता है। और अब एरन को यहाँ फंसे हुए पूरे 25 घंटे हो जाते हैं लेकिन अभी भी उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। और इसके बाद वो अपना कैमरा ऑन करता है और उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है और वो उसमें बताता है कि मैं पिछले 25 घंटों से यहाँ पर फंसा हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि वो किसी को बिना बताए ही यहाँ पर आया हुआ होता है। और साथ ही में वो ये भी बताता है कि उसके पास खाना बहुत कम है और पीने के लिए भी सिर्फ 400 से 500 ml पानी है। और अब जब ये रिकॉर्ड कर रहा होता है तो इसे ऊपर से आवाज आती है और उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई है और एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उसके चीखने का, चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। और कुछ घंटों के बाद एक बार फिर से रात हो जाती है और अब एरन को भूख लगती है और उसके पास जो खाने का बचा खुचा सामान होता है वो उसे खाता है। और तभी उसे याद आता है कि आज रात को क्रिस्टी और मेगन ने उसे बियर पार्टी में बुलाया था। और अब वो उस पार्टी को अपने दिमाग में इमेजिन करना शुरू कर देता है। वो अपने आप से बातें भी करता है। दरअसल अकेले में ये सब होना बहुत आम बात होती है। और अब उसको वो पल भी याद आता है जब वो सैटरडे को हाइकिंग के लिए अपने घर से निकल रहा था। उसी दौरान उसकी मॉम का कॉल भी आता है लेकिन वो उनका कॉल रिसीव नहीं करती।
करता और उन्हें नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है, और अगर वो उन्हें बता देता तो हो सकता है कि शायद वो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाते। लेकिन अब किसी को भी नहीं पता कि एरन कहाँ पर है। अब तीसरे दिन यानी कि मंडे को एरन एक पुली बनाता है। वो रस्सियों से उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर है, और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर हिलता तक नहीं। और इसके बाद रस्सी के एक सिरे को वो अपने पैर से दबाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। और अब तीसरे दिन एरन का पीने का पानी भी खत्म हो जाता है, और जब उसे यूरिन आता है तो वो अपने यूरिन को अपनी बोतल में भर लेता है, क्योंकि अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा और अब उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ेगा। और यहाँ पर उसके पास अब कुछ भी काम नहीं है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखता है, और वो यहाँ से हिल भी नहीं पाता। और यहाँ पर कभी कभी इंसेक्ट भी आते हैं, और अगर वो इन्हें मारकर खाना चाहता है तो उसे इंतजार करना पड़ेगा कि वो इंसेक्ट उस तक पहुंचे। और इसके साथ साथ एरन को इस पहाड़ी दर्रे में केवल 15 मिनट ही धूप मिलती है, और उसके बाद धूप वहां से चली जाती है। और 3 दिनों तक एरन यहाँ पर भूख से, प्यास से और इस माहौल से पूरी तरह से परेशान हो जाता है। और अब वो ये तय करता है कि वो अपने हाथ को काटेगा। वो अपने हाथ को ऊपर से अच्छे से बांध लेता है, और उसके पास जो नाइफ होता है उससे वो अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी धार खत्म हो चुकी है, और जिसकी वजह से उसके हाथ की पतली सी स्किन भी नहीं कटती। और इस बात से एरन काफी दुखी होता है, और वो कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी चाइना के सस्ते टूल्स मत खरीदना, क्योंकि ये किसी भी काम के नहीं होते। और इस तरह से एक और दिन खत्म हो जाता है और रात हो जाती है। अब एरन को अपने पिछले दिन बहुत याद आते हैं। उसे अपना परिवार, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और अपने बहुत सारे दोस्त बहुत याद आते हैं। और जब वो उन्हें याद ही कर रहा होता है कि तभी आसमान में बहुत सारे बादल गिराते हैं और बहुत जोर से बारिश होना शुरू हो जाती है। और एरन के पास अभी तक पानी खत्म हो चुका था, और अब बारिश से वो अपनी बोतल में पानी भर लेता है, और अब पानी उन पहाड़ी दर्रों में आना शुरू हो जाता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ होता है। और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता ही जाता है, और एरन उसमें डूबना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए हम भारी से भारी चीज को आराम से उठा सकते हैं। और अब एरन पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जो उसके हाथ पर है, और बहुत मुश्किलों के बाद वो उस पत्थर को उठा लेता है, और उसका हाथ वहां से निकल जाता है। और इसके बाद वो भागकर गाड़ी के पास जाता है और अपनी गाड़ी में बैठता है और उस जगह से निकल जाता है। लेकिन ये सब एरन का एक सपना होता है। एरन अभी भी उस पहाड़ी दर्रे में फंसा हुआ है, और अब वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और अब उसे यहाँ पर काफी दिन हो चुके हैं, इसीलिए उसे अजीब अजीब सपने और साथ ही में हेल्यूसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं। हेल्यूसिनेशन भ्रम को कहते हैं, जब सामने कुछ भी नहीं होता लेकिन आपको बहुत सारी चीजें दिखती है, तो इसे हेल्यूसिनेशन कहा जाता है। और अब एरन को यहाँ पर फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं, और ये उसका 5वां दिन होता है, इसीलिए उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। वो अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है, और उसमें ये बताता है कि अगर मैंने अपनी मॉम का कॉल रिसीव करके उन्हें बताया होता कि मैं इस जगह पर जा रहा हूँ, तो शायद मैं यहाँ पर फंसा हुआ नहीं होता। और जिस शॉपकीपर से उसने हाइकिंग का सामान लिया था उसने उसे भी कुछ नहीं बताया था, और अगर वो उसे भी बता देता तो हो सकता है वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी करवा देता और कोई उसे यहाँ पर ढूंढने आ जाता। एरन अपनी मॉम और डैड से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसकी खुद की भी अब यहाँ से निकलने की उम्मीदें टूट चुकी हैं, क्योंकि अब वो प्यासा है, भूखा है, उसके शरीर में जान नहीं है, और ये बहुत बड़ा पत्थर जिसे वो हिला भी नहीं सकता। उसने एरन की पूरी जिंदगी को इस पहाड़ी दर्रे में रोक कर रख दिया है। और अब एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है, और अब वो चाकू जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इससे वो अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उस चाकू की फ्रंट साइड को अपनी स्किन के अंदर गाड़ना शुरू कर देता है, और चाकू उसके हाथ की हड्डी को टच हो जाता है और उसकी स्किन से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता, और इस तरह से एक दिन और निकल जाता है, और अब 6ठे दिन एरन बहुत कमजोर हो चुका है, और अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो वो बच नहीं पाएगा। और अब एरन कहता है कि ये पत्थर शायद जिंदगी भर मेरा ही इंतजार कर रहा था। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ये पहाड़ी दर्रा मेरा इंतजार कर रहा था, मेरी डेस्टिनी शायद यही है। और वो इसी पत्थर पर RIP, रेस्ट इन पीस और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता है, और नीचे अपना नाम, क्योंकि अब उसने यकीन कर लिया है कि अब वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता, और वो वहाँ पर इसी तरह से निढाल हो जाता है। अगली सुबह यानी कि 6ठे दिन उसको हल्का सा होश आता है, तो उसे कुछ विजन आते हैं, और उन विजन्स में वो एक बच्चे को देखता है जो उसका फ्यूचर सन होता है, और अपने बच्चे के साथ वो देखता है कि वो खेल रहा है, और तभी उसके अंदर एक आत्म शक्ति आती है, और वो अपने फंसे हुए हाथ को ऑपोजिट साइड पुश करना शुरू कर देता है और अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। और इसके बाद जो उसके पास चाकू होता है इस पर उसने धार लगा ली होती है, और धीरे धीरे वो अपने हाथ को काटना शुरू करता है, और इस तरह से वो अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता है। और अब 6ठे दिन एरन अपने हाथ का बलिदान देने के बाद इस पहाड़ी दर्रे से, इस पत्थर से अपने आप को अलग कर पाता है, और वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ की एक फोटो भी खींचता है, उस हाथ की जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। और अब एरन बड़ी मुश्किल से इस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ बारिश का पानी जमा हुआ होता है,
एरन उस जगह पर जाता है और बहुत सारा पानी पीता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से एरन ने ना खाना खाया है ना अच्छे से पानी पिया है, इसीलिए वो जी भर के पानी पीता है। और इसके बाद वो वहाँ से आगे निकलता है और उसे आसमान में वो उड़ता हुआ बाज भी दिखता है, जिसे हर रोज वो उस पहाड़ी दर्रे से देखता था। और आज वो खुद भी उस बाज की तरह आजाद हो चुका है, लेकिन अभी भी इस वीरान जगह से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बीहड़ है। लेकिन एरन अपनी आत्म शक्ति को नहीं खोता, वो इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी यहाँ से आगे बढ़ता रहता है। और तभी उसे एक परिवार दिखता है जो हाइकिंग के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है, और एरन उन्हें आवाज लगाता है। वो भागते हुए एरन के पास आते हैं और वो एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और जिसमें एरन को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और कुछ समय बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है और एरन ने जो अपने बच्चे के विजन्स देखे थे आगे चलकर वो सच होता है। और अब 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जेसिका होता है, और इन दोनों की शादी हो जाती है। और इसके बाद एरन का एक बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है। एरन ने इन 6 दिनों में मौत को बहुत नजदीक से देखा, लेकिन उसके बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है। वो जहाँ भी जाता है वो वहाँ पर ये नोट जरूर लिखता है कि वो कहाँ जा चुका है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये एक सच्ची कहानी है जिसमें एरन 6 दिनों तक उस पहाड़ी दर्रे में रहा और 5वें दिन उसने अपना यूरिन भी पिया। और उसने उस चट्टानों पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने मरने की डेट भी लिख दी थी, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। और जिस पत्थर के नीचे एरन का हाथ दबा था उसका वजन था 800 पाउंड, यानी कि 360 किलो। और उसके पास जो पीने के लिए पानी था वो 350 ml था और खाने के लिए बहुत कम चीजें। लेकिन उसने अपना संयम नहीं छोड़ा और हिम्मत नहीं हारी, और इसीलिए वो 5 दिनों तक वहाँ पर सरवाइव कर पाया। और 6ठे दिन में जब उसको ऐसा लगा कि अब वो नहीं बचेगा, तो किसी अनजानी शक्ति ने उसका साथ दिया, जिससे उसको अपने फ्यूचर सन के विजन्स आए और जिससे उसे शक्ति मिली और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। एरन ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि अगर उसने अपना हाथ पहले काट दिया होता तो शायद उसका इतना ज्यादा खून बह जाता कि इससे पहले कि कोई उसे ढूंढता उसकी मृत्यु हो जाती। और जिस वक्त उसने अपना हाथ काटा, अगर उस वक्त भी अपना हाथ नहीं काटता तो वो उसी पहाड़ी दर्रे में फंस कर मर जाता। और जब एरन ने 6ठे दिन अपना हाथ काटा तो उसका पल्स रेट बहुत कम था और उसके शरीर में बहुत कमजोरी थी, इसीलिए उसका खून इतना ज्यादा नहीं बहा। और हाथ कटने के बाद भी एरन 4 घंटों तक उस वीराने में भटकता रहा। ये घटना घटी थी 26 अप्रैल सन 2003 को, और इस घटना पर फिल्म बनी थी सन 2010 में, जो कि एक कामयाब फिल्म थी। और इस फिल्म का नाम 127 आवर्स इसलिए है क्योंकि वो 127 घंटों तक उस पत्थर के नीचे उस पहाड़ी दर्रे में फंसा हुआ था। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।